छात्रों, आज हम भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की सार्थकता पर प्रकाश डालेंगे। यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता रहा है कि भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, या फिर भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके अतिरिक्त भूमंडलीकरण ने हिंदी को मजबूत आधार दिया है, इस कथन की संक्षेप में समीक्षा कीजिए। इस प्रकार ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता रहा है। तो पहले हम भूमंडलीकरण को समझेंगे कि भूमंडलीकरण आखिर क्या होता है। उसके बाद हम भूमंडलीकरण के आलोक में हिंदी की सार्थकता को देखेंगे, क्या वाकई हिंदी सार्थक है अथवा नहीं। भूमंडलीकरण शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्लोबलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का रूप। यदि ग्लोब पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि हम तमाम राष्ट्रों को आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रों के मध्य औपचारिक सीमा रेखा को समाप्त करती है और दूसरे राष्ट्रों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसके द्वारा देशों की पारंपरिक आवश्यकताओं, व्यापार, निवेश, यात्रा, लोक संस्कृति आदि की पूर्ति होती है। इससे देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और उनके बीच की दूरियां कम होती हैं। बीच की दूरियां कम होने से आशय है भावनात्मक एकता स्थापित होती है। साथ ही साथ आवागमन की सुविधा भी प्राप्त होती है। संचार की तकनीकी माध्यमों ने देश को एक साथ जोड़ दिया है। इन माध्यमों से हम दूर दराज के देशों से पल भर में संपर्क स्थापित कर उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज का युग तकनीकी और विज्ञान का युग है और उस तकनीकी ने विभिन्न राष्ट्रों में अपना ऐसा जाल बिछा रखा है जिसके माध्यम से वे पल झपकते ही एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो ये हमने जाना कि भूमंडलीकरण क्या होता है। अब हम देखेंगे कि भूमंडलीकरण के दौर में क्या हिंदी सार्थक है अथवा नहीं। भूमंडलीकरण और हिंदी। भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी बहुउद्देशीय सिद्ध हो रही है। हिंदी आज विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में लाई जा रही है। हिंदी प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हुई है। इससे वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में
उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में यदि हम बात करें तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य ही था कि वैज्ञानिक नवीन अनुसंधान और तकनीकी संबंधी शब्दावलियों का निर्माण करना, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना और नवीन ज्ञान को अर्जित करना। इसके माध्यम से अधिक लोगों को नवीन ज्ञान की उपलब्धि कराना और इस तकनीकी और विज्ञान के द्वारा एक देश से दूसरे देश से संपर्क स्थापित करना और उस ज्ञान को हिंदी में रूपांतरण करना, जिससे अधिकाधिक लोग उसका ज्ञान अर्जित कर सकें। इसमें काफ़ी हद तक लोगों को उसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। दूसरा बिंदु है उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में। भारत एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र है और दुनिया की नज़र भारत पर रहती है, क्योंकि यहाँ व्यापार की दृष्टि से अनुकूल वातावरण है। इस दृष्टि से उद्योग और व्यापार के लिए हिंदी को जानना, उसको समझना परम आवश्यक है। उद्योगों की सफलता के लिए, व्यापार में लाभ के लिए हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अब हम बात करते हैं सूचना एवं संचार के क्षेत्र में। आज का युग कंप्यूटर का युग है, तकनीकी का युग है, जिसके माध्यम से सूचना पल झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती है। यह अलग बात है कि कंप्यूटर का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान अंग्रेजी भाषा में है या दूसरी भाषाओं में है, लेकिन उस ज्ञान को हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की है। लोगों ने हिंदी में उसको जाना और सीखा और समझा है, जिसके माध्यम से वह कार्य संपादन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र की। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग होता है और स्वास्थ्य भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं या फिर जीवन की दोनों अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। आज हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल स्थूल पुस्तकों का ही उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से शिक्षा को अर्जित करते हैं। एक तरफ हम शिक्षा को अर्जित करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं साधनों के द्वारा हम दूसरे लोगों के लिए शिक्षा देते भी हैं। तो इस दृष्टि से भी हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण ठहरती है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो इस क्षेत्र में भी हिंदी का प्रचलन काफ़ी हद तक बढ़ा है। इन बिंदुओं के बाद
अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार की यह कोशिश रहती है कि पत्र व्यवहार भी अपनी राजभाषा में किया जाए। राजभाषा हिंदी का प्रावधान इसीलिए संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 344 में इस बात का प्रावधान किया गया है और एक राजभाषा आयोग का भी गठन इसी उद्देश्य से किया गया है, जिससे हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हिंदी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन बिंदुओं के अतिरिक्त भी साहित्यिक दृष्टि से भी हिंदी भूमंडलीकरण के दौर में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के अलावा भी मॉरिशस, बर्मा और अन्य अनेक ऐसे देश हैं जहां हिंदी में साहित्य सृजन हो रहा है या फिर हिंदुस्तान के हिंदी साहित्यकार वहां पहुंचते हैं और उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रही है। तो यदि हम विचार करें, यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो देखेंगे कि हिंदी भूमंडलीकरण के दौर में एक सशक्त भाषा के रूप में उभर कर आई है, जो हिंदुस्तान के अतिरिक्त नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, मॉरिशस जैसे देशों में ही तो बोली और समझी ही जाती है, ऐसे ही 150 देशों में इसका अध्ययन और अध्यापन कार्य हो रहा। इस दृष्टि से हम देखें कि भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसका भविष्य भी परम उज्ज्वल है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने भूमंडलीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी की भूमिका और उसके महत्व को समझा होगा। धन्यवाद।